चलिए बताइएगा कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया था कौन? मीर कासिम। कौन ले गया था? और ढाका से मुर्शिदाबाद बोलेगा तो मुर्शीद कुली खां। ढाका से मुर्शिदाबाद बोलेगा तो मुर्शीद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर बोलेगा तो कौन? चलो बताओ, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और डच। अंग्रेज और, बताओ गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740। गिरिया का युद्ध, आरती आ गई है, पीछे संभाल लेगी। गिरिया का युद्ध। चलो बताओ, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1700। बताओ किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व कौन किया? हेक्टर मुनरो। कौन किया था? बताओ ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756। 20 जून 1700। चलो अगला बताओ, पलासी की लड़ाई में कौन जो है सिराजुद्दौला का वफादार था? मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का धोखा कौन दिया था? मीर जाफर। कौन दिया था? बताओ बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान। बिहार के लिए बोलेगा तो सिताब राय, और उड़ीसा के लिए बोलेगा तो राय दुर्लभ। कौन सा हो जाएगा? राय दुर्लभ। कौन सा होगा? राय दुर्लभ। चलो बताओ, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765। पहला बोलेगा तो 12 अगस्त 1765। नम्मा गुरु कौन था? तेग बहादुर। पांचवा गुरु कौन था? अर्जुन देव। अर्जुन देव को कौन मरवाया? जहांगीर। नम्मा गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707। 1700। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डन हॉल। कौन था? मिल्डन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां खोला? कोचीन। कब खोला? 1503। डच कहां खोला? मसूलीपट्टनम। कब खोला? 1605। अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री कहां खोला? मसूलीपट्टनम। कब खोला? 1611। 1611। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। 1759। चलो अब हम पढ़ाएंगे, कल पढ़ाए थे गवर्नर जनरल। क्या पढ़ाए थे? गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 60 तक पढ़ा दिए थे। आज कहां तक पढ़ाएंगे? 61। क्या पढ़ाएंगे? 61। तो देखो 61 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बोला है डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा। कौन था? सतारा। बताए थे व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी दिया था, और आपका लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कौन दिया था? डलहौजी। और सहायक संधि बोलेगा तो बेलेजली। कौन हो जाएगा? बेलेजली। क्वेश्चन पूछा है कि डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के तहत पहला कौन सा था? सतारा। कौन था? सतारा। अब क्वेश्चन यहां से पूछता है कि व्यपगत के सिद्धांत के तहत किसको किसको मिलाया गया था? तो एक ट्रिक बताए थे आपको, सजय सब उजान। क्या बताए थे? सजय सब उजान। सजय सब उजान। क्या बताए थे? उजान। तो देखिए पहला कौन सा? सतारा। कौन सा? सतारा। पहला कौन सा? सतारा। तो देखिए सतारा दिया है 1848। सतारा बोलेगा तो 1800। सतारा के बाद जैतपुर। क्या हो जाएगा? जैतपुर। जैतपुर बोलेगा तो 1849। उसके बाद संभलपुर। क्या हो जाएगा? संभलपुर। क्या हो जाएगा? संभलपुर। संभलपुर भी बोलेगा तो 1849। उसके बाद पूछता है बघाट। कौन सा? बघाट। बघाट बोलेगा तो 1850। 1850। और ऊ से क्या? उदयपुर। ऊ से उदयपुर। और झौ से क्या? झांसी। झौ से झांसी। झांसी को कब? 1853। और नागपुर को कब? 1854। नागपुर को कब? 1800। तो अब कैसा भी पूछेगा व्यपगत के सिद्धांत के तहत तो सब नहीं सजा दीजिएगा। पहला कौन सा? सतारा। उसके बाद जैतपुर। उसके बाद संभलपुर। उसके बाद बघाट।
उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। क्या? झांसी 1800, कहाँ चली गया? झांसी 1853। ये वाला मिटता था ना? अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 में है जेम्स एंड्रयूज रैमजे। जानते हैं जेम्स एंड्रयूज रैमजे डलहौजी का नाम है। किसका है? डलहौजी। तो पूछेगा जेम्स एंड्रयूज, क्या पूछेगा? रैमजे। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56, 1848 से 56। लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 62, 1856 से 62। लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905, 1905। बंगाल विभाजन किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का नाम क्या था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे। तो याद हो गया, जेम्स एंड्रयूज रैमजे किसका नाम? डलहौजी। बैपगत का सिद्धांत कौन दिया? डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन दिया? डलहौजी। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत किसको पहला मिलाया था? सतारा। किसको मिलाया था? सतारा। कब मिलाया था? 1848। देखिए 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी कहते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ल ऑफ, गवर्नर जनरल का बनकर भारत आया और वास्तविक नाम इसका जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे। तो याद हो गया, जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे किसका नाम है? डलहौजी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? 63। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलनबरो। किसके शासनकाल में? और ये हुआ था 1843 में। कब हुआ था दोस्तों? 1843 में। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुआ? 1843। और कौन था उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से 44, 1842 से 44। तो याद हो गया शासनकाल। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल बोलिए 1842 से 44। वारेन हेस्टिंग का बोलिए सब लोग 1772 से 85। लॉर्ड डलहौजी का बोलिए 1848 से 56। लॉर्ड डलहौजी का बोलिए 1848 से 56। ठीक है, कुछ लोग जो है यहां देखो, कहां देखो? यहां किताब में क्या करना, तुम्हारा नंबरिंग होगा उल्टा पुल्टा, क्योंकि ये 2026 का संस्करण है। बाद में तुम घर में जाना और उसको पूरा गवर्नर जनरल एक बार क्या करना? पढ़ लेना। तो तुम्हारा ध्यान अभी किताब पे नहीं होना चाहिए, तेरा ध्यान किधर होना चाहिए? इधर। कहाँ होना चाहिए? तो हम जितना बात बोलते हैं उसको अपने मस्तिष्क में लाने का क्या करो? प्रयास करो। और यही तुम्हारा सफलता का क्या है? राज है। किताब में मत उलझो, किताब तो तुम घर में जाके पढ़ ही लेगा, क्या समझा? और उसमें कहाँ समय बर्बाद कर रहा है तुम लोग? क्वेश्चन खोजने में। अरे क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है कर रहा है ना तुम लोग। वो कर रहा था, ई कर रही थी, सब कर रहा था। मेरा ध्यान सब जगह रहता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान दो और लर्न करने का प्रयास करो। हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ने का प्रयास करो। तुम घटना चक्र बुक ला भी सकता है और नहीं भी, बस जो टॉपिक हो जाता है उसको घर में क्या करो? 2-3 बार पढ़ जाओ, क्या समझा? यही मूल मंत्र है पढ़ने का। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, लॉर्ड एलनबरो का काल 1842 से 44 और 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। और पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध 1839 से 42। अब कल हम क्वेश्चन पूछेंगे कि अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42, 1839 से 42। और यह विजय नैतिक और राजनीतिक रूप से उसी का क्या था? परिणाम। तो यह क्वेश्चन कभी भी आएगा, नहीं ना छूटेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्या देखिएगा? 64। देखिए 64 में क्या है? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया? तो कौन किया था? बताइए कौन किया था?
नेपियर। कौन किया था? नेपियर। तो किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया था? नेपियर। और ये 1843 1843 तो सिंध को कब जीता था दोस्त? 1843। सतारा को कब मिलाया था डलहौजी? 1848। संभलपुर को कब मिलाया? 1849। बघाट को कब मिलाया? 1850। 1850। चलो अब क्वेश्चन फिर से देखो, ठीक है? तुम बस देखते जाओ और हम क्या करेंगे? बताते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 65, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? 1843। अभी बताए थे सिंध ने कब किया? 1843। बस एकदम ध्यान होके 3 महीना पढ़ लो, 3 महीना में अच्छा खासा पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है? और 3 तारीख से घटना चक्र का होमवर्क सीरीज भी चालू कर रहे हैं, और यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो होमवर्क सीरीज हम साइंस से चालू करेंगे। जो अपने क्लास का लड़का है, हाँ, होमवर्क सीरीज में, ठीक है? और उसमें क्वेश्चंस दिया जाएगा, आप पढ़ के आइए और क्या कीजिए? बनाइए। इधर हिस्ट्री रहेगा, उधर क्या रहेगा? साइंस रहेगा। क्या रहेगा? साइंस, ठीक है? तो चलिए, ये क्वेश्चन बन के आएगा तो 2 तरफ से तैयारी होगा ना, क्या समझे? चलिए, हाँ, सिंध पर फिर जब हिस्ट्री खत्म होगा, ज्योग्राफी खत्म होगा, फिर हम यहाँ साइंस बताएंगे। एक बार तुम घर में पढ़ोगे, एक बार हम यहाँ बताएंगे। क्या बोले? हाँ, हिस्ट्री भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेगा, नहीं समझे? वो भी रहेगा, ठीक है? बस आप देखिए तो हम कैसे तैयारी करवाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, जो अपने क्लास का लड़का रहेगा उसका लिए टेस्ट का फी मात्र 100 रुपया रहेगा, और जो बाहर का रहेगा उसके लिए 250 रुपया। काहे कि टेस्ट में फोटो जेरोक्स में तो पैसा लगता है ना, तो उसको 100 रुपया लेंगे, और जो बाहर का रहेगा उसको 250 रुपया लिया जाएगा। क्या समझा? जो सिर्फ टेस्ट देने आएगा, ठीक है? खत्म कहानी। क्या नहीं सही है? क्या? नहीं नहीं, ठीक है, उसलिए हम चाहते बाहर का मत आए। चलिए, हाँ, डलहौजी। क्वेश्चन कहाँ चल गया ये? चलिए, सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध इतिहास हम 3 अवसरों पर देखते हैं, ठीक है? 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? कौन था? जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम। तो कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? कौन था? जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 68 दिख रहा है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? बताए थे कि नहीं? हम कितना बार बता दिए? कौन है? डलहौजी। बताए थे कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। और पहली बार जो भारत में रेलवे आई थी 16 अप्रैल 1853 को आई थी, मुंबई से थाने के बीच में आया था, और 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34। तो सारा डाटा आपको क्या करना है? याद करना है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन तो क्या मारेंगे? डलहौजी। क्या मारेंगे? डलहौजी का एक और नाम था दोस्त, क्या था? जेम्स एंड्रयूज। क्या नाम था? जेम्स एंड्रयूज। इसी को अर्ल ऑफ डलहौजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डलहौजी का नाम नहीं ना भूलिएगा, क्या नाम है? जेम्स एंड्रयूज। क्या नाम है? जेम्स। अगला क्वेश्चन देखो, वो इसको बोलने का कोई मतलब है ही नहीं, बता दिए थे। 69 नंबर देखो, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई और थाने के बीच। 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। 1853 कब हुआ था? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर चला? 34 किलोमीटर। कितना चला? 34। चलो, याद हुआ। अगला देखो, भारत में पहली रेलवे लाइन कब दोस्त? 1853। कितना? 1853। 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने के बीच। अगला क्वेश्चन देखो, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन किया? तो बताओ।
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो कंपनी का नाम याद हुआ? कौन सा कंपनी? बोलो, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। बोलो फिर से, ग्रेट इंडियन। तो कौन सा ऐसा कंपनी था जो भारत में पहली बार रेल प्रारंभ किया था? कौन था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। अब बोलेगा कहां से कहां चला? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर चला? 34। और कब चला? 16 अप्रैल 1853। और किसके शासन काल में चला? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासन काल 1848 से 56। 1848 से। चलो आगे फिर देखते हैं दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 72। कितना है? 72। देखो क्या बोल रहा है। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है किसके शासन काल में? बोलो, किसके शासन काल में? डफरिन। किसके शासन काल में? डफरिन। और ये डफरिन जो है इसका शासन काल था 1884 से 88। 1884 से 88। 1884 से 88। 1884 से 88। जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो किसके समय में हुआ था? डफरिन। राष्ट्रीय कांग्रेस बोलेगा तो डफरिन। सब ध्यान से देखो, कल पूछेंगे तो फिर जो है बेइज्जत मत होना दोस्त, ठीक है। हम बहुत बेइज्जत करते हैं अपने क्लास में जो याद करके नहीं आता है, ठीक है। और कोई कोई तो सुसाइड भी करने का प्रयास करता है, फिर हम उसको मनाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना। नहीं पढ़ेगा तो मर भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? क्योंकि मरना तो एक दिन है ही है, तो और पैसा खर्च करके क्यों मरेगा? कल ही मर जाओ तुम, ठीक है। रह रहा है तो कर रहा है ना, क्या? कैसे फंस जाएंगे? कुछ नहीं फंसेंगे, जाओ। चलो बताइएगा, भारत में भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में? डफरिन। किसके शासनकाल में? डफरिन। और डफरिन का शासनकाल बोलेगा तो 1884 से 88। डलहौजी का शासनकाल बता दो तो 1848 से 56। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल बता दो 1899 से 1905। और लिट्टन का बता दो 1876 से 80। 1876 से 80। 1876 से 80। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में प्रारंभ हुआ था? लिट्टन। और रद्द किया था कौन? रिपन। कौन किया था? इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, हम इसीलिए याद करवाते हैं आप लोग को शासनकाल। आप पूछेगा बंगाल विभाजन किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन। कहे कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अब पूछेगा भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन। काहे कि डफरिन का शासनकाल 1884 से 88। क्या है? 1884 से 88। अब बोलेगा, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 21। हम वहां भी आएंगे, कहां? चेम्सफोर्ड पर। अभी तो फिलहाल इसको याद कर लो जो बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एक चीज भी नहीं छूटना चाहिए, आपके जहन में सारा चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारा। बचा था 72, ठीक है। हाँ सॉरी, बताया करो। 73 देखो, ठीक है। 73 दिख रहा है? 73, ठीक है। चलिए देखिए 73 में दिख रहा है ना? 73 लिखा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो बता दो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। अब देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल बताओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से कौन सा 86? 1786। 1700 जो अस्थाई बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में? तो अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793। तो क्वेश्चन पूछता अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में? चलिए, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 बोलेगा तो कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 74, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62। क्या हो जाएगा? 62। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ही हुआ था, और वो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से, किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लॉर्ड कैनिंग जो है फरवरी 1856 मार्च 1862 के समय 25 जुलाई 1862 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया? 1856। कब लाया? 18। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कितना देखिएगा? 75। देखिए क्या बोल रहा है 75 क्वेश्चन में, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया? तो कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन सुनाया? लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए 1 नवंबर 1858 को महारानी किसको? विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन सुनाया? लॉर्ड कैनिंग। तो याद हो गया, सारा अपने ध्यान कहाँ रखो? यहां रखो। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा दोस्त। ठीक है, देखो 1857 की कौन क्रांति? महान क्रांति। 1857 की जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था? कहां से प्रारंभ हुआ था भारत में? 10 मई 1857 मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ से। ठीक है, तो चलिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62। बिहार में जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 12 जून 1857। ये देवघर के कहां से? रोहिणी से। कहां से हुआ था? रोहिणी। ठीक है, और 20 जून 1857 को कहां से हुआ था? दानापुर और मुजफ्फरपुर। तो क्वेश्चन पूछता है बिहार में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ तो इसमें कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया था? 32वीं। कौन सा लिया था? 32वीं। और दानापुर में बोलेगा तो 7वां, 8वां और 40वां। कौन सा? 7वां, 8वां और 40वां। चलो क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर कितना? 76। जितना चीज बता रहे हैं तुमको एकदम प्योर चीज बता रहे हैं, अगर इतना तुम अपने मन मस्तिष्क में कर लेते हो तो एग्जाम क्या? एग्जाम का कुछ भी नहीं छूटेगा। क्या समझा? ठीक है, देखो निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? देखो तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्त आपको ननिहाल अवस्था में बताए थे कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन सा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए आगे देखेंगे। ये खत्म हुआ, याद हो रहा है? एक भारत का प्रथम बोलेगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यही है ना? क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर बस आप लोग बताते जाइएगा। ठीक है, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 77। देखिए बोल रहा है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहा? इलाहाबाद में। कहा? इलाहाबाद। और इसका नाम अभी वर्तमान में क्या हो गया है? प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज। और गया का नाम क्या हो गया? गया जी। क्या नाम हो गया? गया जी। क्या नाम हो गया है? गया जी। और संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या हो गया? पटना जू। क्या हो गया? पटना जू। क्या हो गया? ठीक है, आप लोग गए होंगे, वहां बहुत सारा चिड़िया सब रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 78। कितना है? 78। कितना? नहीं गया संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान? ठीक है, हाँ जाना कभी। बहुत सारे चिड़िया फड़फड़ाते रहेगा तुमको वहां। चलिए छोड़िए, कहीं मत जाओ दोस्त, यहां आ जाएगा तो जिंदगी सुधर जाएगा, वहां तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 78। देखो अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। कब? 1858 की सामग्री की घोषणा।
बोलता है अपने पुत्र के स्थान पर, कौन सा? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को क्या किया गया? पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा। अगर आपको पुत्र नहीं है तो दूसरे को पुत्र को क्या कर लीजिए? गोद ले लीजिए। और कौन सा? 1858 की सामग्री की घोषणा। अभी एक करंट अफेयर में पढ़े थे कि कितना साल के बच्चा को, महीना कम बच्चा को गोद लेंगे तो 12 सप्ताह का छुट्टी मिलता है। 3 माह, कौन सा? 3 माह। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ना, तो इसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पढ़िएगा आप लोग? 79। क्या है? 79। दोस्त एक बार हम फिर से तुम लोग को बोल रहे हैं, तुमको अगर सच में नौकरी लेना है, सच में नौकरी लेना है तो मेरा एक बात सुन लो, हम जितना क्वेश्चन पढ़ाते हैं तुम घर जाके क्वेश्चंस के साथ साथ उसके डब्बा को बार बार पढ़ो। क्या पढ़ो? बार बार। हम तुमको यहाँ माचिस जला के तुम्हारे अंदर लौ उत्पन्न कर रहे हैं ताकि तुम्हारे में लहर हो। क्या हो? लहर। और रूम पे जाके उस पर ज्यादा मेहनत करो। क्या करो? तुम अपने दिमाग को जैसा लगाओगे वैसा करेगा। एक बार जो है बताते हैं, एक कहानी क्या है। एक बार एक भगवान, मतलब कि एक साधु था। क्या था? साधु। ठीक है, क्या था? एक साधु था। वो जो है वो जो बात बोल देता था ना, वो बात एकदम सही हो जाता था। क्या होता था? तो उसके पास एक जवान व्यक्ति गया। ठीक है, जवान व्यक्ति गया, वो अपना हाथ दिखाया, उसको बोला कि तुम जाओ, उसके पर्चा में लिख दिया कि तुम सुबह उठ के डेली 3-4 चक्कर ग्राउंड में दौड़ो। ठीक है, और तुम और बहुत दिन तक जिएगा, तुमको कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, और एक बूढ़ा भी गया उसके पास, बोला हमको भी देख लीजिए। तो बूढ़ा को बोला कि तुम मात्र 12 दिन जिएगा। कितना दिन? 12 दिन। अब दोनों रास्ता में निकला तो दोनों का जो है गिर गया कहीं, मतलब टकरा गया दोनों। टकराने के बाद दोनों का पुर्जा एक दूसरे से चेंज हो गया। बूढ़ा वाला के पास जवान वाला आ गया और जवान वाला के पास बूढ़ा वाला। और बूढ़ा वाला जाके घर में देखा तो लिखा कि तुम बहुत दिन तक जिएगा, तुमको रोज 12 चक्कर क्या करना है? 2-3 चक्कर ग्राउंड में दौड़ना है। और जवान वाला को बोला, देखा तो उसमें लिखा है तुम मात्र 12 दिन बचेगा। अब बूढ़ा क्या किया? रोज ग्राउंड में जाके दौड़ रहा है और अच्छा दिन तक वो जी गया, 12 दिन से बेसी। और जवान वाला को देखा तो उस दिन रात सोचते रहा कि हम तो 12 दिन में हम मर जाएंगे। खाता नहीं था, पीता नहीं था और सोच रहा था हम तो 12 दिन में मर जाएंगे, और सच में 12 दिन में मर गया। तो जो जैसा सोचेगा वैसा किया। बताओ बाबा कुछ काम किया वहां पे? किया? तो यही तुम्हारे अंदर भी है सोच। तुम जैसा सोच रखेगा तुम्हारे अंदर वैसा होगा। बात सही है ना? कोई किस्मत उस्मत नहीं। ठीक है, किस्मत की कहानी खुद लिखो। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। महारानी कितना? कितना? चलो 79। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। कब किया गया? 1877। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब किया गया? 1877। 1877। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 में है क्वेश्चन नंबर, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो कब बनी? 1877। तो महारानी विक्टोरिया जो है भारत की रानी महारानी कब बनी? 1877। तो बोलेगा विक्टोरिया जो है भारत की महारानी कब बनी थी? 1877। याद हो गया? चलिए आगे देखिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 81। क्या है? 81 में देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो लॉर्ड एलनबरो। कौन कर दिया? लॉर्ड एलनबरो। कौन कर दिया? तो बोलेगा भारत में दास प्रथा को समाप्त कौन कर दिया? लॉर्ड एलनबरो। कौन कर दिया? लॉर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में इंपॉर्टेंट है, 1843 के एक्ट संख्या 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और इसका कार्यकाल 1842 से 44। तो एलनबरो का कार्यकाल कितना? 42 से 44। अब बोलेगा धारा कितना? 5। तो बोलेगा दास प्रथा का जो उन्मूलन किया कौन किया? लॉर्ड एलनबरो। कौन किया? लॉर्ड एलनबरो। कब किया? 1843। और धारा कौन सा? 5। सती प्रथा बोलेगा तो धारा कितना था? 17। सती प्रथा बोलेगा तो सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829। 1829।
तो सती पर था 1829 और धारा 17, और दास पर था बोलेगा तो धारा 5, लॉर्ड एलन बरो के समय में, और कब 1843। याद हो गया दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखो, क्या देखेगा 82, तुम लोग देखो, बोल रहा है जानते हैं क्या, सही सुमेलित है, मतलब मिलान है कि नहीं ये कहना है। तो देखो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, सही बात है, काहे कि अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793, 1793 अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल बोलेगा तो 1786 से 93, 1786 से 93, 1786 से 93। तो बताओ ये 92 इन दोनों के बीच में आया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सही सुमेलित, तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही। अस्थाई बंदोबस्त बोलेगा तो कौन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या हो जाएगा लॉर्ड। अब देखिए यहां लिखा है सहायक संधि, तो जैसे सहायक संधि बेलेजली दिया था, कौन दिया था बेलेजली, कौन दिया था बेलेजली। अब देखिए यहां लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल डफरिन था, कौन था डफरिन, और डफरिन का शासनकाल 1884 से 88, 1884 से 88। तो 84 के बाद 85 आता है कि नहीं, तो कौन होगा डफरिन, कौन होगा डफरिन, कौन होगा डफरिन। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को क्या किया लागू, लेकिन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मता की नीति जॉन लॉरेंस किया था, कौन किया था जॉन लॉरेंस। ये चतुराई पूर्ण निष्क्रियता बोलेगा तो जॉन कौन लॉरेंस, कौन किया था लॉरेंस। तो बताओ सारा याद हुआ कि नहीं, बताओ अस्थाई बंदोबस्त कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कौन लॉरेंस, सहायक संधि कौन डलहौजी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन। अब भारत में पहली बार रेल चली थी किसके समय में डलहौजी, किसके समय में डलहौजी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कितना देखिएगा 83 दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। देखो पहला बोल रहा है जानते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, अस्थाई बंदोबस्त बोल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या होगा सही होगा। सहायक संधि बोल रहा है बेलेजली, यह भी सही होगा, काहे कि सहायक संधि दिया था लॉर्ड बेलेजली, और पहला राज था हैदराबाद, जिसको मिलाया था, किसको मिलाया था हैदराबाद को। हम बताए थे हमें तो अब पेशवा बारो, हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, बूंदी और मछेड़ी, ठीक है। चलो अगला बैपगत का सिद्धांत, कौन सा बैपगत, कौन दिया लॉर्ड डलहौजी, वही डलहौजी जो भारत में पहली बार रेलवे का प्रारंभ किया था इसी के समय में 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच में चला था, और 34 किलोमीटर चला था, कितना 44। अब देखो अगला है उच्चतम निष्क्रियता बोलेगा तो कौन होगा लॉरेंस, अभी बताए थे लॉरेंस, क्या हो जाएगा लॉरेंस, क्या हो जाएगा लॉरेंस, क्या हो जाएगा लॉरेंस। उच्चतम निष्क्रियता कौन सा हो जाएगा लॉरेंस, तो याद हो गया उच्चतम निष्क्रियता कौन, दो बार बोलो दोस्त याद नहीं होगा। उच्चतम निष्क्रियता, उच्चतम निष्क्रियता अस्थाई बंदोबस्त, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में, कौन सा डफरिन। चलो याद हो रहा है ना, बहुत अच्छा। अब देखो फिर आ गया वही अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त बोलेगा तो 22 मार्च 1793, 1793, और ये हुआ था बंगाल, कहां हुआ था बंगाल। अगला बिहार, कहां हुआ था बिहार, और कहां हुआ था उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में कौन सा हुआ था अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793। कौन था उस टाइम, कौन था बताओ लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन था लॉर्ड। तो बताओ सहायक संधि कौन दिया लॉर्ड बेलेजली, कौन दिया लॉर्ड बेलेजली, कौन दिया था लॉर्ड। तो खत्म हो गया क्या, चलो आगे। हाँ अगला स्लाइड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कौन बोला था राम प्रसाद बिस्मिल। मलिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। कौन बोला था
राम प्रसाद बिस्मिल। और ये जब अपने जेल में था तो अपने खून से ये कविता को क्या किया था, लिखा था। और तुम भी अपने अंदर वो उबाल लाओ, पेन खत्म हो जाए तो खून से लिख दो, ठीक है, ऐसा उबाल आना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। बाद में खून का जरूरत होगा तो हम देंगे, और क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 85, कितना दोस्त, 85 दिख रहा है 85। चलो अब यहां आओ, कहां आएगा, यहां देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सही है कि नहीं है। सहायक संधि कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, सही है कि नहीं सही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, कौन सा, तो देखो हम बताए थे पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, 1775 से 82, और इस समय वारेन हेस्टिंग्स था, कौन था, वारेन। और दूसरा बोलेगा तो 1803 से 5, 1803 से 5, और इस समय कौन था, वेलेस्ली, कौन था, वेलेस्ली। और यहाँ पे क्या दे दिया है, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग, और लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23, क्या था, 13 से 23। तो बताओ कहीं ये होगा, नहीं ना होगा, खत्म कहानी। अब देखो 1829 का 17वां रेगुलेशन किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेटिंग। और धारा बोलेगा तो कितना दोस्त, धारा बोलेगा तो 17, धारा बोलेगा तो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, 1843। किस सती, सॉरी दास प्रथा, दास प्रथा का बोलेगा तो 1843, किसके समय में, लॉर्ड एलनबरो। और सती प्रथा बोलेगा तो 1829, लॉर्ड विलियम बेटिंग। और लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल 1828 से 35, 1828 से, यानी 28 से 35 के बीच में जो भी घटना घटेगा किसके से होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग, क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ये गलत हो गया, डब्बा में भी वही लिखा होगा दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पेशवा को कब समाप्त किया गया, तो पेशवा को 1818, दिमाग में घुसा लो, तनियों को तो क्वेश्चन है, पेशवा को कब समाप्त किया बताओ, 1800, दो बार बोलो, पेशवा को कब समाप्त किया, पेशवा को कब, बोलो पेशवा को कब, 1818, 1800। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कितना, 17, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की, तो कौन होगा, चार्ल्स मेटकॉफ, कौन होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। फिर से क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना के देशी रियासत के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, कौन, चार्ल्स मेटकॉफ, कौन होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। फिर से क्वेश्चन एक बार सुनो, याद करो, हम 2-3 बार बोलते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, नहीं तो मैं हमको बोलने का चिल्लाने का क्या मतलब है, क्या समझा। हमको तो एक बार भी बोलेंगे तो उतना ही पैसा मिलेगा, क्या समझा, और 4 बार मिलेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, फायदा। तो हम चाहते हैं कि तुमको फायदा हो, क्या समझा दोस्त। चलो बताओ, किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, कौन सा, चार्ल्स मेटकॉफ, कौन होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त बोलेगा तो कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सही है कि गलत। चलिए सहायक संधि कौन सा, लॉर्ड वेलेस्ली, सही है कि गलत, सही। आंग्ल नेपाल युद्ध बोलेगा तो जॉन शोर। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16, 1814 से 16, 1814 से 16, और इस समय हेस्टिंग्स था, कौन था दोस्त, हेस्टिंग्स, कौन था, हेस्टिंग्स, कौन था, हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23, कौन था, 13 से 23। तो ये गलत होगा कि नहीं, हो गया ना गलत, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में, हेस्टिंग, बोलो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1814 से 16, और लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23। चलो आगे, यहां भी नहीं रुकेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में, लॉर्ड हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग। बताए थे पहला आंग्ल मराठा युद्ध, बताए थे क्या था, 1775 से 82, 1775 से 82, और इसमें कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, 1803 से 1805, और इस समय था वेलेस्ली, कौन था, वेलेस्ली, कौन था, वेलेस्ली। और वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805, 1798 से 1805।
और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा तो 1817 से 18, 1817 से 18 किसके समय में? हेस्टिंग्स। किसके समय में? हेस्टिंग्स। किसके समय में? हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23। तो बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 89 कितना है? चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 89। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? बोल रहा है जो सुमेलित है ना उसका आंसर दीजिए। देखिए कौन सुमेलित है। बोल रहा है अवध का विलीनीकरण लॉर्ड एलनबरो। नहीं, अवध का विलीनीकरण 1856 में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 56। और उस समय लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। काहे कि डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। याद हो रहा है दोस्त? बहुत अच्छा से बता रहे हैं, ये याद करने की कोशिश करो। क्या बोलता है? ठीक है, एकदम जान लगा दे रहे हैं तुम लोग के लिए। अब देखो अवध का विलीनीकरण तो खत्म हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो होगा नहीं। सिंध का विलीनीकरण 1843 में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 1843। और धारा कितना था दोस्त? 5। धारा कितना? 5। और उस समय कौन था? एलनबरो। यहाँ क्या दे दिया? डलहौजी। तो बताओ ये गलत होगा कि नहीं? होगा ना। अब देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो 1799। 1799। बताओ लॉर्ड वेलेस्ली होगा कि नहीं? काहे कि लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805। तो बताओ ये वाला चीज इसके बीच में आया कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा तो 1805 से 7। और लॉर्ड हेस्टिंग 1803 से 5। 1803 से 5। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग। तो बताओ ये भी गलत होगा कि नहीं? होगा ना। ठीक है, होगा ना। हाँ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1817 से 18। 1817 से 18 किसके समय में? हेस्टिंग्स। किसके समय में? हेस्टिंग्स। तो ये क्या सही हो गया? चलिए यही सब देखो लिखा है, एकदम वही लिखा है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कितना? 90। कितना है? 90। दिख रहा है तुम लोग को? क्वेश्चन नंबर कितना? 90। देखिए फिर से क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित। तो देखिए अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी, सही है कि ना? ये हुआ था 1856। 1856। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन। बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। और भारत का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था उसमें अध्यक्षता जो किया था पहला किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ किया था? बम्बई। कहाँ किया था? बम्बई। और दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता। तीसरा मद्रास। और चौथा इलाहाबाद। तो बताओ पहला अंग्रेज कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? जॉर्ज। पहला मुस्लिम कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब लिया था? 1925। कहाँ लिया था? कानपुर। और पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? एनी बेसेंट। 1917। कहाँ किया था? कलकत्ता। कहाँ किया था? कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता किया था? 3 बार। कितना बार? 3 बार। 1886, 1893, 1906। KLK कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। चलो आगे वो हम कहाँ आएंगे? कांग्रेस में। ठीक है, अब देखो चार्टर एक्ट 1833 का पारित हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ बोलेगा तो ये हुआ था किसके समय में? ऑकलैंड। 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 तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध बोलेगा तो 1839 से 42। 1839 से। तो बताओ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 से। 1839 से। फिर से बोलो पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से। 1839 से। किसके समय में हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड। किसके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड। चलो क्वेश्चन नंबर 91 देखो। कितना देखेगा? 91। ठीक है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा है? तो कौन होगा? लॉरेंस। कौन होगा? लॉरेंस। एकदम याद कर लो, ई वाला वर्ड जैसे रहेगा ना चतुराईपूर्ण निष्क्रियता तो क्या मारिएगा? लॉरेंस। क्या मारिएगा? लॉरेंस।
तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता क्या होगा? लॉरेंस। क्या हो जाएगा? लॉरेंस। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता क्या होगा? जॉन लॉरेंस। याद हो गया? बताओ, आंग्ल अफगान युद्ध अभी पढ़े थे, वो किसके समय में हुआ था? ऑकलैंड। आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से, 1839 से आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से किसके समय में? ऑकलैंड। किसके समय में? ऑकलैंड। किसके समय में? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, आंग्ल अफगान युद्ध, लॉरेंस। किसके समय में? लॉरेंस। कब हुआ? 1839। 1839 से 42। सहायक संधि कौन दिया? कौन दिया? बैपगत का सिद्धांत कौन दिया? पहला आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में? पहला आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बोलो रे बैला। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और वारेन हेस्टिंग का शासनकाल ही था 1772 से 85। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन? बेलेजली। बोलो कौन? दूसरा आंग्ल मराठा में गवर्नर जनरल कौन? और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स। तीसरा में, तो फिर से बोलो, पहला आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल, दूसरा में, तीसरा में, तीसरा में बताओ, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में गवर्नर जनरल बड़े लास्ट कौन होगा? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92। कौन था? कार्नवालिस। कौन था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल बेलेजली। कहा है कि 1799, 1799। तो एकदम सारा कौन सा युद्ध कब और कौन गवर्नर जनरल कहाँ होना चाहिए? तुम्हारे टिप पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो ये कैसे होगा? याद करने पे। ठीक है, हम दोस्त कल पूछेंगे। हम 1 2 3 दिन समय दे रहे हैं, फिर हम यहाँ डंडा भी चलाते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, क्या बोली? मारेंगे ही। ठीक है, जरूर मारेंगे। नहीं, पहले उले नहीं, जो सुनाएगा उसको मार नहीं लगेगा। तुम अगर प्यार की भाषा नहीं समझते हो तो लाठी का भाषा समझाना होगा। हम प्यार से बता रहे हैं ना, 1 2 दिन, अब तुम्हारे हाथ में फंस। क्या चॉकलेट देंगे यहाँ? चलो हो गया, इधर देखो, अब बहुत हो गया, यहाँ देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 92। बिट्टू झा सर बोलते हैं ना, मारेंगे तो विकलांग कर देंगे, बोलते हैं ना। ठीक है, हाँ, सबको विकलांग कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन देखो। ठीक है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया है? लॉर्ड मेयो। कौन किया है? दोस्त एक बात सच्चाई बोले दोस्त, इतना रिदम से इतना क्वेश्चन 1 घंटा 1.5 घंटा में करा देना बहुत मामूली बात है। तुम जाओ, आधा घंटा तो बकैतिये करता है, आके घूम के आओ, और वही चीज हम परोस रहे हैं जो तुमको जरूरत का चीज है। विश्वास नहीं है तो एक बार घूम के आओ तुम। ठीक है, आया है ना? मजाक नहीं कर रहे हैं, हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं। और मेरा जहां डिमेरिट है, हम चाहते हैं कि तुम लोग बोलो, तब तो हम उसको अच्छा करेंगे। क्या समझा? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 92 कितना है? 92। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण बोलेगा तो लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72। 1869 से, जानता है दोस्त, जब भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुआ था ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके समझ में? और क्वेश्चन, जब भारत में पहली बार जो है नियमित जनगणना हुआ था 1881 में, रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में? और जब भारत में पहली बार पहला कारखाना अधिनियम प्रारंभ हुआ था रिपन के समय में। किसके समय में? रिपन। किसके समय में? रिपन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि बताइएगा, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में प्रारंभ तो किसके समय में? रिपन। किसके समय में? अब भारत में पहली बार जनगणना तो लॉर्ड मेयो। कौन सा? लॉर्ड मेयो। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है वित्तीय विकेंद्रीकरण। इधर देखो नूनू, ठीक है, छोटे नाम है ना तुम्हारा, इधर देखो। ठीक है, हाँ, तो बात नहीं करना है। क्या करना है? छोड़ दो, दूसरा को छोड़ दो, तुम अपने ऊपर फोकस करो। बता दिया ना, चंद्रमौली का नाम बताया। चलो, भारत में, ओ चलिए
भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण बोलेगा तो कौन सा होगा? 1881 में कौन किया था? रिपन। तो बताओ, अभी पढ़े थे चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किसके समय में? लॉर्ड लॉरेंस। किसके समय में? जॉन लॉरेंस। जॉन बोलो या लॉर्ड बोलो, बोलता था उसको, ठीक है, हाँ वही होता है, ठीक है। जॉन लॉरेंस बोलेगा तो कौन? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। चलो बताओ, पहला आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? ऑकलैंड। किसके समय में? 1839 से। तुम लोग भी बोलो बहना, बोलो, ठीक है। कोशिश करो, बस लगातार बने रहो, ठीक है। मूव करके, स्किप करके मत जाना कोई, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। सोच रहा होगा कि सबको जवाब दे रहे हैं तुम ही लोग के सामने में, ठीक है। वो लोग पढ़ रहा है बहुत टाइम से तो दे रहा है, तुम लोग भी देंगे। हिम्मत नहीं हारना है, एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर कितना? 93। कितना है? 93। देखो बोल रहा है क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। हाँ हुआ था, तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो। किसके समय में? लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72। 1869 से, याद करने का प्रयास करो, 1869 से 72। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में नियमित जनगणना तो किसके समय में? रिपन। नियमित जनगणना बोलेगा तो रिपन। नियमित जनगणना बोलेगा तो रिपन। किसके समय में? रिपन। और बोलेगा लिटन का शासनकाल 1876 से 80। 1876 से 80। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 88। 1884 से 88। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था किसके समय में? डफरिन के समय में। किसके समय में हुआ था? डफरिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 94। कितना है? 94। देखिए 94 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, ठीक है। इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे, सब शांति बना कर रखो। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? लॉर्ड मेयो। कौन किया था? कितनी बार याद हो गया? पहली बार जनगणना बोलेगा तो लॉर्ड मेयो। चलो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना? 95। कितना है? 95। 95 में बोल रहा है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? तो कौन किया था? लॉर्ड मेयो। किसको किया था? लॉर्ड मेयो, ठीक है। कौन किसके द्वारा? शेर अली अफरीदी। शेर अली। चलिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा वायसराय का हत्या हुआ था? लॉर्ड मेयो। किसका हुआ था? तो याद हो गया ना, लॉर्ड मेयो का हत्या कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 96। कितना है? 96। देखिए 96 में दिख रहा है, चलिए दिख रहा है 96। बोल रहा है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुआ? किसका हुआ? लॉर्ड मेयो। किसका हुआ? लॉर्ड मेयो। किसका में? लॉर्ड मेयो। सब यहां ध्यान दो, आशीष क्या देख रहा है उससे, यहां ध्यान दो, ये काम देगा। बाद में क्वेश्चन देख लेना, पहले जो देख रहे हैं वो भी तो छूट रहा है, उसको पकड़ेगा तो वो जाएगा। इसका मतलब इसी को पकड़ो जो चल रहा है वर्तमान में, क्या समझा? ठीक है। तो देखो किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। तो हत्या हुआ था कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहां हुआ था? अंडमान, ठीक है। चलिए कौन किया था हत्या? शेर अली अफरीदी। कौन किया था? शेर अली अफरीदी। कौन किया था? शेर अली अफरीदी। कौन किया था? शेर अली अफरीदी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 97। क्या देखिएगा? 97। देखिए बोल रहा है लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये लॉर्ड मेयो के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन आप देखने का प्रयास कीजिए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। यह सही बात है। क्या है? सही। सब यहां ध्यान दो, टेस्ट में क्वेश्चन भी आने वाला है और हम भी पूछेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला क्या था? कदम। तो किसके संकल्प में हुआ था? 1870 के लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। यह भी क्या है? सही। अगला, इसने मौजूदा अमानत को सुधारने का क्या किया? प्रयास किया। मौजूदा अमानत को सुधारने का क्या किया? प्रयास।
चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर क्या दिया, ध्यान केंद्रित। तो क्या हो जाएगा, चारों। तो चारों ऑप्शन किस में है, इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा 69वीं बीपीएससी 2023। कौन सा पूछा है, 69वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा, 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए आप लोग, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। तो कौन किया, लॉर्ड मेयो। कौन किया, लॉर्ड मेयो। टर्म पकड़िएगा यहां से, औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये किसके समय में, लॉर्ड मेयो। किसके समय में, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल बताइए आप लोग, 1869 से 72, क्या हो जाएगा, 72। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905, 1899 से 1905, 1905। और लॉर्ड रिपन का 1880 से 84, 1880 से। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में, रिपन। किसके समय में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है शुरू हुआ था किसके समय में, लिटन। और रद्द किया था रिपन, रद्द किया था रिपन। चलो आगे देखो, कितना क्वेश्चन है इसमें, खत्म कर देते हैं स्पीड में। थोड़ा पानी पिला दो भाई को, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखो, ठीक है। 99 बोल रहा है अफगानिस्तान, फिर से देखो यहां देखो, ठीक है। तुम लोग बात मत करो दोस्त प्लीज, ठीक है। हम तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एकदम क्वेश्चन पे इतना पैनी नजर रखो कि एक बार क्वेश्चन देखे और तुम उसको अपने रडार से उसको जाने नहीं दो, क्या समझा। एकदम यहां देखो, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी आग्रह, क्या है, एक जोश। तो किसके प्रति दोस्त, अफगानिस्तान के प्रति, जिसी को बोलते हैं फॉरवर्ड, क्या बोलते हैं। तो यानी बोल रहा है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी आग्रह नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो लिटन, क्या था, लिटन। तो किसके प्रति, अफगानिस्तान। बोलेगा अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन, लिटन। कौन सा, तो बोलेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने प्रारंभ किया, लिटन। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, रिपन। जैसे बोले बंगाल में द्वैध शासन कौन प्रारंभ किया, रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त कौन किया, वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखो दोस्त, क्या देखेगा आगे। आगे में क्वेश्चन नंबर कितना, 100। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई। जैसे अफगानिस्तान आएगा और आक्रामक नीति आएगा, क्या मारिएगा, लिटन। क्या मारिएगा, लिटन। आक्रामक नीति मारेगा तो क्या मारिएगा, लिटन। क्या मारिएगा, लिटन। या बोलेगा अफगानिस्तान के परी एक जोश भरी, क्या बोलिएगा, जोश भरी। तो कौन सा हो जाएगा, लिटन। क्या हो जाएगा, लिटन, ठीक है। तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 101। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए स्ट्रैची कमीशन कौन, लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन, लिटन। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रारंभ किया था, क्या किया था, प्रारंभ किया था कौन, लिटन। उसके बाद जो है इल्बर्ट बिल जानते हैं, रिपन। क्या हो जाएगा, रिपन। इल्बर्ट बिल देगा तो क्या होगा, रिपन। और शस्त्र अधिनियम बोलेगा तो लिटन। चलो फिर से एक बार याद करो मेरे साथ, किसके साथ, हाँ। तो देखो शस्त्र अधिनियम बोलेगा तो, शस्त्र अधिनियम बोलेगा तो, शस्त्र अधिनियम बोलेगा तो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलेगा तो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रारंभ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रारंभ। बोलो तुम लोग, कौन, कौन। स्ट्रैची कमीशन बोलेगा तो, सहायक संधि बोलेगा तो, कौन, कौन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलेगा तो, डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलेगा तो, चलो ये याद हो गया। शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, स्ट्रैची कमीशन। चलो आगे देखो, आगे देखो तुम लोग। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। दीर्घ मतलब क्या, अधिक। क्या होगा, अधिक। तो देखो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। बताओ क्या साल हुआ, बताओ, 7 साल। कितना साल हुआ, 7 साल। अगला देखो लॉर्ड हार्डिंग 1884 से 88।
1884 से 88। सॉरी लॉर्ड डफरिन बोलेगा तो 1884 से 88, ठीक है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, और लॉर्ड हार्डिंग बोलेगा तो 1910 से 16। तो बताओ इसमें कितना साल? 6 साल। 69 से इसमें कितना? 3 साल। 1884 से 88, ठीक है। अब बताओ लॉर्ड हार्डिंग सबसे ज्यादा कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसीलिए इस भी बताए थे, याद करने के लिए बताए थे ना, क्वेश्चन पूछता है। और जानता है कहाँ पूछा है? यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, ठीक है, 2009 में, ठीक है। देखो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1900, लॉर्ड डफरिन 1884 से, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से, लॉर्ड मेयो 1869 से। चलो खत्म कहानी। आगे देखो क्वेश्चन। भारत में अस्थाई स्वायत्त शासित संस्था 1882 में सशक्त हुआ था, तो कौन होगा? रिपन। कौन होगा? रिपन। काहे कि रिपन का शासनकाल हो जाएगा 1884 से 80 से 84, 1880 से। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 104 कितना है? 104। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? एकदम घी भी आई है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक बोलेगा तो रिपन। क्या हो जाएगा? रिपन। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक रिपन। क्या हो जाएगा? एकदम टर्म को नहीं भूलना दोस्त, क्वेश्चन पूछता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक क्या हो जाएगा? रिपन। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105 क्या हो जाएगा? 105। स्थानीय स्वायत्त शासन बोलेगा तो रिपन। क्या हो जाएगा? रिपन। ये क्या है? गलत। तो यही आंसर क्या होगा? सही। सहायक संधि कौन? सहायक संधि राज्य अपहरण की नीति, राज्य अपहरण की नीति, व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड लॉरेंस, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। चलिए अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793। चलो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 106। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन। खोजो कहां? रिपन। क्वेश्चन नंबर आगे देखो। थोड़े सा बचा है, क्या करें? ये चैप्टर खत्म करते हैं। नहीं, कोई ब्रेक नहीं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो खोजो। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए, एकदम तुम लोग एकदम 10 मिनट एकदम ध्यान को ये रखो, एकदम तुरंत हो जाएगा। 10 मिनट साथ दो। कितना मिनट? 10। देखो भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या है? तो देखो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य है जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों के बराबरी पर रोकना। ये टर्म याद रखना, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर क्या करना? रोकना। और इल्बर्ट बिल कौन दिया था? रिपन। कौन दिया था? रिपन। कौन दिया था? रिपन। क्वेश्चन नंबर 109 देख लो। देखो 109 किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया? कौन सा? रिपन। बताए थे पहला कारखाना अधिनियम रिपन। किसके समय में? कौन सा? रिपन। तो बताओ खत्म हुआ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फैक्ट्री एक्ट 1800 कब? 81 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया। ये क्या है? सही है कि क्या है? गलत है। क्या है? गलत। अगला देखिए एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने का क्या था? अग्रणी। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्लाइव, क्लाइव को देखिए बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव बंगाल में क्या? दोहरा शासन। अब देखो बैटिंग, बैटिंग बोलेगा तो अंग्रेजी शिक्षा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शिक्षा।
बैटिंग बोलेगा तो अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मैटकॉफ बोलेगा तो प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, क्या हो जाएगा, प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। और लॉर्ड कर्जन बोलेगा तो बंगाल विभाजन। तो CDAB, CDAB आंसर कौन सा, ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, ध्यान दो, जब हम नहीं परेशान हो रहे हैं तो तुमको भी क्या होना चाहिए, नहीं। देखो फिर से, डलहौजी बैपगत का सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, बैपगत का सिद्धांत कौन दिया, बैपगत का सिद्धांत कौन दिया। तो इसका आंसर क्या, डी। बताओ, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो बोलेगा क्या, सती प्रथा का निषेध। तो डी क्या, ए। अब देखो लॉर्ड रिपन, तो स्वायत्त प्रशासन, क्या हो जाएगा, स्वायत्त प्रशासन। और लॉर्ड कर्जन बोलेगा तो बंगाल विभाजन। तो DABC, देखो कहां है, DABC। ऑप्शन नंबर कितना, ए। कितना होगा, ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 113 फिर से देखो, मिलान बोल रहा है, डलहौजी कहीं बैपगत का सिद्धांत है तो क्या हो जाएगा, 4। ए का क्या, 4। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन है कहीं, है, तो क्या हो जाएगा, 3। क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग सती प्रथा का निषेध है तो क्या हो जाएगा, 2। और लॉर्ड कार्नवालिस बोलेगा तो अस्थाई बंदो। 4 3 2 1 है, 4 3 2 1 है, 4 3 2 1 है, तो क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 114। बस अब तुरंत 5 मिनट में खत्म हो रहा है, कितना मिनट में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बोल रहा है सुमेलित है, तो बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में, कार्नवालिस, ये गलत है, क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, किसके समय में, 1773। और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था और पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। तो ये क्या दोस्त, गलत। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, क्या होगा, लॉर्ड कार्नवालिस। सिंध का विलय बोलेगा तो किसके समय में, एलन, ये क्या है, सही। और प्रथम अफगान युद्ध बोलेगा तो किसके समय में हुआ था, बताओ। प्रथम अफगान युद्ध बोलेगा तो ऑकलैंड, कौन सा, ऑकलैंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चलो आगे 115, कितना, 115। अगला 115 में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में, लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय, ये टर्म याद रखिएगा, पुरातत्व सर्वेक्षण रहेगा तो क्या मारिएगा, पुरातत्व सर्वेक्षण रहेगा तो क्या मारिएगा, पुरातत्व सर्वेक्षण रहेगा तो क्या मारिएगा, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता रहेगा तो लॉर्ड लॉरेंस, क्या मारिएगा, लॉर्ड लॉरेंस। चलिए आगे, भारतीय, देखिए फिर आया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रहेगा तो क्या मारिएगा, लॉर्ड कर्जन, क्या मारिएगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे 117, फिर देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बोलेगा तो, ठीक है, ये होता है कर्जन, ठीक है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। भारतीय पुरातत्व तो लगा देता तो क्या हो जाता, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन, क्या हो जाता, लॉर्ड कर्जन। अब देखिए 118, क्या है, 118, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। किसके समय में, किसके समय में, लॉर्ड कर्जन, किसके समय में, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 119। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, भारत के कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था, बोलो, 2 बार बोलो, तुम लोग क्या हो गया है, मर गया है क्या, बोलो। भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना कौन सा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो आगे क्वेश्चन देखो, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन। तो कब किया था, 1901। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब हुआ, 1901। इसका उद्देश्य भी देख लो, देसी नरेशों के राजकुमार और सामंतों के पुत्र को सैनिक शिक्षा का क्या करना, प्रबंध करना, क्या करना, प्रबंध। अब देखो मिलान कीजिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉयों पर विचार कीजिए। बोल रहा है पदावधि, कौन पहले आया, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन क्या, 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग बोलेगा तो 1910 से
16, 1910 से लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, 1916 से लॉर्ड इरविन बोलेगा तो 1900 26-31 रहता है। ठीक है, चलिए तो अपना आप क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, यही था ना 125 ना, मिला लीजिएगा देख के, वो तो इजी है ना क्या। हाँ वो मिला, वैसे भी वही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 125, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। वो इजी क्वेश्चन है, आप इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन। कौन बोला था, लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन पूछेगा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा होगी कि भारत में रहते इसकी शांति प्रिय निधन के लिए क्या, निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कौन बोला था, लॉर्ड कर्जन। कौन बोला, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 126, अब लास्ट ही है, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध किया था। कौन था, लॉर्ड मिंटो। कौन था, लॉर्ड मिंटो। तो क्वेश्चन आएगा तो मार दीजिएगा ना, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल, तो क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। क्या हो जाएगा, अगला देखिए, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है, तो बताइए कौन हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 21 से 26, 21 से 26। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन, लॉर्ड रीडिंग। कौन हो जाएगा, लॉर्ड। ये चौरा चौरी कांड और स्वराज पार्टी का गठन और रोलेक्ट एक्ट के निरसन हुआ था। तो बोलेगा चौरा चौरी कांड के समय कौन था, रीडिंग। स्वराज पार्टी का जब गठन हो रहा था 1923, 1 जनवरी 1923, CR दास और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो कौन किया था, 1 जनवरी 1923 कौन था, रीडिंग। कौन था, और रोलेक्ट एक्ट जब 1917 ईस्वी में आया था तो ये भी रोलेक्ट एक्ट का निरसन, जब रोलेक्ट एक्ट समाप्त हुआ था तो किसके समय में हुआ था, रीडिंग के समय में। रोलेक्ट एक्ट समाप्त किसके समय में, बताइए। चौरा चौरी कांड किसके समय में, चौरा चौरी कांड एकदम इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1900। तो बताओ 22 किसके शासनकाल में आएगा, रीडिंग के शासनकाल में आएगा ना। बताओ स्वराज पार्टी का गठन किसके समय में, रीडिंग। किसके समय में, तो याद हो गया, चौरा चौरी कांड बताओ किसके समय में, बोलो ना दोस्त। अब बताओ स्वराज पार्टी का गठन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। सही बात है, ये कब हुआ था, 84, 1784। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बोलेगा तो डलहौजी। सही है। अब बर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलेगा तो कर्जन। यानी बर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रारंभ हुआ था लिटन और समाप्त हुआ था रिपन। तो दोनों में से कोई है नहीं, तो गलत हो गया। अगला, इल्बर्ट बिल बोलेगा तो रिपन, ये भी क्या सही, इल्बर्ट बिल बोलेगा तो रिपन। अब देखो 129, ठगी का दमन बोले, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ठगी का दमन बोलेगा तो विलियम बेटिंग। इल्बर्ट बिल बोलेगा तो रिपन, सही। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग। बताए थे रिंग फेंस का नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति किसके समय में, वारेन हेस्टिंग। अब देखिए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलेगा तो किसके समय में, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रारंभ किया था लिटन और समाप्त किया था रिपन। तो जैसे प्रारंभ आएगा तो एकदम मारिएगा, लिटन। क्या हो जाएगा, लिटन। और समाप्त या रद्द किया था कौन, रिपन। कौन किया था, रिपन। चलिए आगे, खत्म। चलिए, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति बोलेगा तो डलहौजी, ठीक है। बंगाल विभाजन बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन बोलेगा तो क्लाइव। और सामाजिक सुधार बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ये भी क्या होगा, सही। बता दिए थे वही चीज है, ठीक है। चलिए आगे 132 कितना है, 132, 132, ठीक है। देखिए 132 छोड़ दो, बहुत बड़ा है।
133। देखो संभलपुर, संभलपुर को कब जीता था? 1800। संभलपुर 1800, 1800, संभलपुर 1849 की 48। ठीक है, चलो देखो सतारा 1848, आबाद 1856, आबाद 1800, झांसी 1800, 1853 तो है नहीं। ठीक है, संभलपुर 1849, संभलपुर 1849, तो क्या होगा? 2143, 2143, 2143। चलो देखो संभलपुर 1800, सतारा 1800, आबाद 1800, झांसी 1800। अगला क्वेश्चन देखो, ये मिलान करने हैं। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, झांसी का विलय कब हुआ? 1853। बर्मा का बोलेगा तो 1826। ठीक है, चलिए 1886, बर्मा का 1886, पंजाब का 1849, सिक्किम का 1835 और झांसी का 1854। तो चलो फिर से देख लो, सिक्किम बताइए 1835, पंजाब बोलेगा तो 1854, बर्मा जो है वर्तमान म्यांमार 1886, झांसी बोलेगा तो सिक्किम का पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 35, कितना देखिएगा? 35। ठीक है, इनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया था? तो किसी को नहीं किया था, किसी को नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, चलिए तो किसके समय में? सब कोई नहीं था गवर्नर जनरल, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो हम आप लोग को क्या किए? खत्म कर दिए। अब आप क्या कीजिएगा बताइए? कल से हम 1857 की क्रांति प्रारंभ करेंगे। सुनो सब इधर, आशीष क्या कर रहा है इधर सुनो, वो देख लेना बाद में मौका मिलेगा। कल 1857 की क्रांति प्रारंभ होगा। ठीक है, अभी हमने कितना चैप्टर करा दिया है? 4 की 3, 4 को करा चुके हैं। ठीक है, 4 चैप्टर करा चुके हैं और 5वां 1857 की क्रांति कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप चारों चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? सुन रहा है मेरा बात? क्या हम लेंगे ना? पहले आप चारों चैप्टर को एकदम अपने कहां कर लीजिए? जुबान पे कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जुबान पे। ठीक है, ठीक है, जुबान पे कर लीजिए। क्या कर लीजिए? और उसके बाद हम आपका 5वां चैप्टर, देखिए इतना जल्दी खत्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या समझे? इसीलिए आप लोग जो है एकदम अच्छे से क्या कीजिए? याद कीजिए। क्या कीजिए? याद कीजिए। ठीक।